माँ जी, इस बार आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए। आपको समझ नहीं आ रहा है, आज 6 तारीख हो गया और घर में हज़ार खर्चे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, राशन का खर्च और ना जाने क्या-क्या। सास वंदना चुपचाप बहू की बातें सुन रही थी। बहू के आगे वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बहू रिधिमा ने कहा, क्या सुनाई भी देना बंद कर दिया है? मैं कब से कह रही हूँ, पापा ने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए अब तक? बहू, सास वंदना डरते हुए बोली, इस बार हम लोगों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया है और तुम्हारे ससुर ने टिकट के लिए पैसे रखे हैं। हम लोग हवाई जहाज़ से घूमने जाएंगे। ओ ओ माँ जी, क्या इस उम्र में बुढ़ापे में कोई घूमता है? घर की चुपचाप रखवाली करो और एक कोने में पड़ी रहो, रोटी तोड़ो बस। घूमने के चक्कर में कहीं बीमार हो गई तो वहाँ से आओगी, सेवा कौन करेगा? उसका खर्च होगा अलग से, दवाई का खर्चा। हमसे इतना भाग दौड़ी नहीं हो पाती है। बहू रिधमा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, आपकी औकात नहीं है हवाई जहाज़ में सफ़र करने की। चुपचाप ऑटो और रिक्शे में कहीं घूम कर आ जाती। आने दो आपके बेटे को रात को ऑफिस से, मैं उन्हें सब बताती हूँ। देखना कैसे आपकी वह होलिया टाइट करेंगे, तब समझ में आएगा। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि बेटे बहू का भी कुछ प्लान हो सकता है। बस प्लान बनाया और घूमने चल दिए। हमसे इजाज़त ली। बहू की बातें सुनकर वंदना जी को समझ में आ गया था कि आज रात को बड़ा हंगामा ज़रूर होगा। उनके हाथ पैर काँप रहे थे क्योंकि पेंशन के पैसे उनके पति श्याम प्रसाद जी हमेशा से बहू को देते थे और बहू अपने हिसाब से उसको खर्च करती थी। यहाँ तक कि ससुर को भी वह गिन के पैसे देती और पूरा गिन कर हिसाब लेती। मजाल है कि वह कभी अपनी पेंशन से कुछ खरीद पाए। अगर वंदना जी कहती कि मुझे कुछ चाहिए तो भी श्याम प्रसाद जी खरीद कर नहीं दे पाते थे। एक बार श्याम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ पर 700 रुपये की साड़ी खरीदकर उससे गिफ्ट किया था। बहू भड़कते हुए बोली, पैसे कहाँ गए? और आपने बिना मुझसे पूछे 700 रुपये खर्च कर दिए। क्या किया उन पैसों का? बहू, मैंने तुम्हारी सास के लिए एक साड़ी खरीदी है। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, पर मैं कब से देख रहा हूँ जहाँ भी जाती है वही दो नीली पीली साड़ी पहनती है। उसके पास तो ढंग की साड़ियाँ भी नहीं हैं। मैंने एक नई सिल्क की साड़ी ली। बुढ़ापे में कोई करवा चौथ पर नई साड़ी पहनता है? माँ जी को तो खुद ही मना कर देना चाहिए। शर्म नहीं आती? शहरों में रहना कितना कठिन होता है। यहाँ पर तो बूंद बूंद पानी का भी हिसाब देना होता है, लाइट का